हेलो फ्रेंड, नमस्कार। मैं विवेक स्वागत करता हूं अपने ऑनलाइन इंस्टीट्यूट एमजार कोचिंग। फ्रेंड्स, पिछली वीडियो में हमने डायरेक्ट स्पीच का फर्स्ट पार्ट यानी क्लियर किया। वहां पर हमने समझा कि आखिर किस तरीके से डायरेक्ट स्पीच क्या होता है, इनडायरेक्ट क्या होता है और डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में कैसे असर्टिव सेंटेंस को चेंज करते हैं, उन चीज़ों को समझा, है ना। हमने ये भी बताया था कि चेंजेस जो होते हैं, जो परिवर्तन होते हैं डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते टाइम रिपोर्टेड स्पीच में, वो 3 टाइप के होते हैं। एक होता है टेंस में परिवर्तन, एक होता है वो प्रोनाउन में परिवर्तन, अगला होता है हमारा नियर नेसेस वर्ड में परिवर्तन, ना। तो उनमें से हमने टेंस में परिवर्तन हमने क्लियर किया था कि टेंस में परिवर्तन कब होता है, जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में दी हो। आज हम समझेंगे कि आखिर जो पर्सन में बदलाव होता है, सबसे अधिक डाउटफुल, सबसे अधिक जो है प्रॉब्लम रहती है बच्चों को, वो पर्सन में बदलाव, कि आखिर पर्सन में चेंजेस कैसे किया जाता है। कितना भी पढ़ने के बावजूद भी डाउट बचा रहता है, बच्चों का डाउट क्लियर नहीं होता है। लेकिन आज की वीडियो में आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे, एक भी टॉपिक आपका बचने वाला नहीं है। ये ध्यान से वीडियो को देखोगे, है ना। तो पहले तो हम समझेंगे कि पर्सन जो होते हैं, है ना, वो कितने प्रकार के होते हैं। पर्सन, ठीक है। तो इंग्लिश में पर्सन जो होते हैं वो 3 टाइप्स होते हैं, ठीक है। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ पर्सन, एंड पर्सन जो है वो 3 टाइप्स हैं, 3 प्रकार के। एक होता है हमारा फर्स्ट पर्सन, एक सेकंड पर्सन होता है और एक थर्ड पर्सन होता है। अब इसको हम टेबल बना लेते हैं, ठीक है, इस तरीके से कुछ, ताकि यानी चीज़ें अच्छे समझ में आ जाएं, ठीक है। मान लो ये हमारी टेबल है, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है। यहाँ पर लिखेंगे पर्सन, ठीक है। यहाँ पर लिखेंगे सब्जेक्टिव केस, ठीक है। यहाँ पर लिख लेंगे ऑब्जेक्ट और यहाँ पर लिख देंगे पजेसिव, ठीक है भाई। तो पर्सन जो होता है फर्स्ट पर्सन, ठीक है, ये आई नहीं है, फर्स्ट बना हुआ है, ठीक है। फर्स्ट पर्सन जो होता है वो क्या होता है, आई और बी होता है, ठीक है, ये ध्यान रखना है। सेकंड पर्सन जो होता है वो यू होता है, ठीक है, बाई ओ यू, ठीक है। और जो थर्ड पर्सन होते हैं वो अन्य 3 होते हैं, ठीक है भाई। तो आगे हम थर्ड पर्सन भी समझ लेते हैं, ठीक है भाई। आई का ऑब्जेक्ट क्या होता है, मी, ठीक है। पजेसिव क्या होता है, माई होता है, ठीक है, या माइन भी होता है, ठीक है, ये ध्यान रखना है। बी का ऑब्जेक्ट अस होता है, इसका अवर, ठीक है भाई, ये ध्यान रखना है। यू का ऑब्जेक्ट यू ही होता है, पजेसिव योर होता है या फिर योर्स भी होता है, ठीक है भाई, ये ध्यान रखना है, ठीक है। थर्ड पर्सन में क्या होते हैं, ही, सी, ये वीडियो में आ रहा है, देखना एक बार। ही, सी, इट, ठीक है, ही, सी, इट, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं, आगे वीडियो में नहीं आएगा। तो ये ही होता है हिम ऑब्जेक्ट, ठीक है। पजेसिव इसका हिज होता है, ठीक है। सी का ऑब्जेक्ट जो होता है वो हर होता है, पजेसिव भी इसका हर होता है। इट का, ठीक है, इट का इट ऑब्जेक्ट होता है, पजेसिव इट से होता है, ठीक है। आगे दे और दैम होते हैं, वो वीडियो में नहीं दिखेंगे, ठीक है, तुम यहीं पर लिख लेना, लेकिन हम यहाँ पर लिख देते हैं, ठीक है। अगला हमारा थर्ड पर्सन जो होता है वो दे होता है, THE बाई, ठीक है, ये सब्जेक्ट वाले में लिखना, ठीक है। इसका ऑब्जेक्ट जो होता है वो दैम होता है, THEM, ठीक है। इसका जो पजेसिव होता है वो देयर, THEIR, देयर होता है, ठीक है। दे, दैम, देयर, ठीक है। ही, सी, इट और दे, ठीक है, ये हमारे जो होते हैं पर्सन्स होते हैं, इनको ध्यान रखना है, ठीक है। ये टेबल बना लेना, ठीक है, और इसको याद कर लेना, ठीक है। मैं मीन्स, आई मीन्स होता है मैं, ठीक है। बी मीन्स होता है हम, ठीक है। यू मीन्स होते हो तुम, ठीक है। ही मीन्स होता है वह, ठीक है। सी मीन्स होता है वह, लेकिन ये फीमेल के लिए आता है, स्त्री के लिए आता है, ठीक है, ये ध्यान रखना। इट मीन्स यह होता है, ये निर्जीव में आता है, ठीक है, यह है निर्जीव के लिए, ठीक है। दे मीन्स वे होते हैं। अब यहाँ पर समझो, ठीक है, पर्सन याद नहीं होते ना, तो हम एक कहानी स्टोरी सुनाते हैं, बस कुछ ही 1 मिनट की स्टोरी, और आपको आज ही पर्सन सारे याद हो जाए, कभी जीवन में नहीं भूलोगे, ठीक है। देखो, मैं और हम अलग, मैं मीन्स होता है केवल मैं, और हम मीन्स होते हैं हमारे साथ और भी, मालूम 4 लड़के खड़े हुए हैं, ठीक है, और हमने कहा कि हम बाजार जा रहे हैं, तो इसका मतलब है हम क्रिकेट खेल रहे हैं, तो इसका मतलब हम चारों क्रिकेट खेल रहे हैं,
या हम चारों बाजार जा रहे हैं, या हमने कहा यह कलम या यह मार्कर हमारा है अर्थात हम सबका है ये मार्कर, और ये कहा यह मार्कर मेरा है तो केवल मेरा है तुम्हारा नहीं। ठीक है, ये मैं और हम में अंतर होता है। लेकिन थोड़ी देर के लिए हम, क्योंकि ट्रिक है भाई, है ना, तो थोड़ी देर के लिए हम ये समझ लेते हैं कि मैं और हम एक ही बात है। ठीक है, ये मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए। ठीक है भाई, ये ध्यान रखना है। अब एक बार क्या हुआ कि मैं अर्थात हम, ठीक है, ये मान लेना है, मैं अर्थात हम एक बार अपने मित्र की शादी में गए, है ना, और मित्र की शादी में इनवाइट किया, मैं था, हम थे और हमारे अन्य मित्र भी थे। ठीक है, अब मान लो हम मित्र थे, हमारे अन्य मित्र भी उसके मित्र थे, तो यानी हम और हमारे एक मित्र मंडली थी, पूरी पार्टी थी। ठीक है, उसमें फ्रेंड ही फ्रेंड थे। ठीक है, वो क्या गए, यानी अपने एक दोस्त की शादी में गए। अब दोस्त की शादी में यानी लड़की वाले ने बुलाया था कम लोगों को, उसने कहा था केवल 50% आना, केवल 50 लोग ही आना, लेकिन बारात में लोग पहुंच गए 100। ठीक है, समझो, 50 और पहुंच गए 100। ठीक है, अब खाना था, मतलब निश्चित है कि जिसने 50 व्यक्ति बुलाए हों वो 60-70 व्यक्तियों की व्यवस्था करेगा, या 100 बुलाए होंगे तो 110 की, वो पहुंच गए 2 गुने। ठीक है, तो जब वहाँ पर पहुँचे तो मैंने देखा कि भाई बारात है ज़्यादा, और उसने कहा था कि 50% केवल 50 ही लोग आएंगे, है ना, तो हमने कहा, है ना, अब ये पर्सनल हमारी स्टोरी नहीं है, हमने याद कराने के लिए बनाई है। यानी मैंने कहा कि देखो भाई, अपने सभी मित्रों को बुलाया और मैंने कहा देखो भाई, है ना, खाना है कम, इसलिए सबसे पहले खाएंगे हम अर्थात मैं, यानी सबसे पहले खाएंगे हम अर्थात मैं। ठीक है, थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं मैं और हम एक ही बात है। ठीक है, यानी सबसे पहले मैं खाऊंगा, उसके बाद खाना तुम, क्योंकि तुम हो हमारे मित्र, उसके बाद खाएं बचे हुए सब। अर्थात कहने का मतलब कि सबसे फर्स्ट नंबर पर कौन खाएंगे, मैं या हम, यानी सबसे पहले मैंने या हमने खाया खाना, उसके बाद खा लेना भाई तुम। ठीक है, सेकंड नंबर पर, क्योंकि तुम हो हमारे दोस्त, तुम भूखे रहोगे तब भी अच्छा नहीं रहेगा, लेकिन हमसे पहले नहीं, सबसे पहले मैं अर्थात हम। ठीक है, उसके बाद अन्य जो बाराती हैं वो खाते रहेंगे, बचेगा तो खा लेंगे, नहीं बचेगा कोई बात नहीं, अर्थात सबसे पहले मैं अर्थात सबसे पहला, फर्स्ट पर्सन समझो यहाँ पर। ठीक है, सबसे पहला अर्थात फर्स्ट पर्सन मैं और हम, सेकंड नंबर पर खाना खाना तुम अर्थात सेकंड पर्सन तुम हो। ठीक है, थर्ड पर्सन शेष, ये ध्यान रखना है। ठीक है, इस तरीके से आई होप आपको याद हुआ होगा, एक अच्छी सी स्टोरी थी। ठीक है, यहाँ से चीज़ें क्लियर होती हैं। ठीक है भाई, इनको ध्यान रखना। अब ये याद कैसे करना है, याद करना, आई का ऑब्जेक्ट मी और मी का सब्जेक्ट आई होता है, मी का पजेसिव माई होता है, और माई का ऑब्जेक्ट आई होता है, और माई का सब्जेक्ट आई। ठीक है, यानी सब तरफ से यानी याद होना चाहिए। ठीक है, ये ध्यान रखना है। अब इसके बाद हम समझते हैं कि यानी परिवर्तन कैसे होते हैं, इनमें चेंजेस कैसे होते हैं इन पर्सन्स के। ठीक है, ये तो हमें पता होना चाहिए था पहले ही, यानी पर्सन क्या होता है। ठीक है, और पर्सन के लिए हमने एक स्टोरी भी सुना दी, है ना, उम्मीद है कि वो तुम्हें याद भी हो गई होगी, और याद नहीं हुई है, ठीक है, तो इस कहानी को एक बार दोबारा से समझ लेना। ठीक है भाई, ताकि इतनी गलती ना हो कहीं भी। ठीक है, ये ध्यान रखना है। अब पर्सन कहाँ पर दिए होंगे, रिपोर्टेड स्पीच में, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो वाक्य लिखा होता है उसमें ये पर्सन्स दिए गए होते हैं। जब इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो लिखा हुआ वाक्य है उसमें पर्सन्स दिए गए होंगे, तो परिवर्तन कैसे करना है, मान लो। ठीक है, इसके लिए रूल्स होते हैं अलग अलग, तमाम रूल्स बुक्स में दिए होते हैं, लेकिन आप एक ट्रिक याद कर लो। ठीक है, ये ट्रिक याद कर लो, SON, ठीक है, अपॉन या बट्टा 1 2 3। ठीक है, यहाँ 1 का मतलब फर्स्ट पर्सन है, S का मतलब है सब्जेक्ट, 2 का मतलब सेकंड पर्सन, O का मतलब ऑब्जेक्ट, 3 का मतलब थर्ड पर्सन, N का मतलब नो चेंज। ठीक है, इसको आप याद कर लेना। ठीक है भाई, ठीक है, ये ध्यान रखना है। ठीक है, ये है हमारी एक बहुत ही महत्वपूर्ण ट्रिक है। ठीक है, यानी फर्स्ट पर्सन जो है वो किस में बदलेगा, सब्जेक्ट में, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट में, थर्ड पर्सन नो चेंज। अब डायरेक्ट स्पीच कैसा दिया होगा, जैसा वाक्य लिखा होगा, दे सेड टू मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, यू हैव completed you have completed my work। ठीक है, मान लो ये है आपका डायरेक्ट स्पीच, और बहुत ही बेहतर तरीके से समझना है, ध्यान से समझना है, गलती नहीं हो एक भी। ठीक है, बस चीज़ों को समझ लेना जो भी बताएं। ठीक है भाई, अब देखो यहाँ पर जब पर्सन बदलाव करते हैं ना, कई चीज़ें हमें ध्यान में रखनी होती हैं।
क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखनी है, ठीक है। सबसे पहले तो ये ध्यान रखना, इसके पर्सन नहीं बदले जाएंगे, ये तो सेम ही आएंगे अपने स्थान पर, ठीक है, केवल इसके पर्सन बदले जाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले तो इसमें ये देखो कि पर्सन कौन कौन है। देखो एक यू पर्सन दिया है, एक माई, 2 पर्सन आए हुए हैं, ठीक है, इन दोनों को बदलना है, ठीक है। अब पॉइंट से याद कर लो, ये कई चीज़ें हमें ध्यान में रखनी होती हैं, ठीक है। पहली चीज़ हमें ध्यान में रखनी होगी कि यानी जो पर्सन है वो कौन से केस में है, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट होगा हमारा पर्सन कौन सा है, ठीक है, कौन सा है, ठीक है। पहली बात यानी पर्सन कौन सा, फर्स्ट पर्सन है, सेकंड पर्सन है, थर्ड पर्सन है। सेकंड बात यानी जो पर्सन है वो कौन से केस में है, पर्सन का केस, केस कौन सा है, ठीक है, यानी पर्सन का केस कौन सा, सब्जेक्टिव केस है, ऑब्जेक्टिव केस है, पॉजेसिव केस है, ठीक है। फिर थर्ड नंबर पर ध्यान रखना है कि नहीं वो पर्सन है वो बदला किस में जाएगा, वो इस तरीके से, ठीक है। अब हम चेंज करते हैं, देखो यहाँ पर, ठीक है, सैड टू ये टोल्ड हो जाएगा क्योंकि ऑब्जेक्ट दिया है, ठीक है। तो इसका जब हम इनडायरेक्ट बनाएंगे तो ये तो चेंज नहीं होने वाला है, यहाँ पर दे, यहाँ क्या हो जाएगा टोल्ड, फिर मी, कंजंक्शन दैट, ठीक है। क्यों आएगा दैट, क्योंकि असर्टिव है ये। अब यहाँ पर देखो यू दिया है ना, यू बताओ कौन सा पर्सन है, सेकंड पर्सन, और सेकंड पर्सन बेटा किस में बदलता है बताओ, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट में। अब ध्यान रखो ये होता है ऑब्जेक्ट, ठीक है, और ये होता है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट ये, और ये होता है ऑब्जेक्ट। सेकंड पर्सन यू किस में बदल जाएगा, ऑब्जेक्ट में, ठीक है। अब यहाँ पर क्या आ जाएगा, मी, नहीं, मी नहीं आएगा। अब हमें यहाँ पर ये देखना है कि जो ये वाला पर्सन है ना ये किस केस में है, यू यहाँ पर क्या है, सब्जेक्टिव केस में है, तो हमें यहाँ पर सब्जेक्ट चाहिए, अर्थात मी तो ऑब्जेक्ट है, मी का सब्जेक्ट क्या होता है, आई, तो यहाँ पर आ जाएगा आई, ठीक है। हैव कौन सा टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट, किस में चेंज हो जाएगा, पास्ट परफेक्ट में, तो यहाँ हो जाएगा हैड, ठीक है। कंप्लीटेड, कंप्लीटेड ही रहेगा, कंप्लीटेड, ठीक है। माई कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन, केस कौन सा है, पॉजेसिव केस है भाई, तो पॉजेसिव केस ही आना है। फर्स्ट पर्सन किस में चेंज होता है, सब्जेक्ट में, दे में चेंज होगा। अब दे क्या है यहाँ पर, सब्जेक्टिव केस है, लेकिन हमें क्या चाहिए, पॉजेसिव केस, यानी ये जिस केस में है वही केस में लिखना है यहाँ पर, ठीक है। तो मी बदला तो जाएगा दे में, लेकिन दे का दे नहीं लिखा जाएगा, है ना, क्या लिखा जाएगा भाई, यहाँ पर दे का पॉजेसिव केस, ठीक है, क्योंकि ये पॉजेसिव केस है ना, तो हमें यहाँ चाहिए पॉजेसिव केस, तो ये दे में बदला, लेकिन दे का पॉजेसिव क्या होता है, देयर, देयर फिर वर्क, ठीक है। इस तरीके से हम इसे चेंज करते हैं, यानी ये पर्सन की जो सिस्टम है चेंज करने का, यानी इस तरीके से हम पर्सन में बदलाव करते हैं, ठीक है। अगला एक एग्जाम्पल और लिख लेते हैं भाई, जैसे लिखो नेक्स्ट, ठीक है, देखो शी सेड, शी सेड टू हिम, ठीक है, शी सेड टू हिम, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, आई कैन नॉट, आई कैन नॉट डू योर वर्क, आई कैन नॉट डू योर वर्क, ठीक है। मान लो ये वाक्य दिया हुआ, इसको हमें क्या करना है, चेंज करना है। यहाँ पर देखो क्या हो जाएगा, सी सेड टू किस में चेंज हो जाएगा, टोल्ड में, हिम आ जाएगा, ठीक है, कंजंक्शन दैट, यहाँ तक तो सब कर लेंगे। आई देखो कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन, किस में चेंज होगा, सब्जेक्ट में चेंज होगा, ठीक है। आई कौन सा केस है, सब्जेक्टिव, तो हमें क्या चाहिए, सब्जेक्ट, तो सी का सब्जेक्ट सी ही होता है, ठीक है, सी स्वयं ही सब्जेक्टिव केस है, ठीक है, एस स्मॉल बनेगा, ठीक है। कैन नॉट क्या हो जाएगा, कुड नॉट, ठीक है, क्यों हो जाएगा कुड, क्योंकि यहाँ पर देखो सैड अर्थात पास्ट इंडेफिनिट आया है, ठीक है। फिर क्या हो जाएगा यहाँ पर डू, योर कौन सा पर्सन है, सेकंड पर्सन, कौन सा केस है, और पॉजेसिव केस है, तो यहाँ हमें पॉजेसिव चाहिए, सेकंड पर्सन किस में बदलता है, हिम में। अब हिम है ऑब्जेक्टिव केस, हिम का पॉजेसिव क्या होता है, हिज, ठीक है भाई, ये तो याद करना पड़ेगा, ठीक है,
कि ये यानी कौन सा किसका सब्जेक्टिव केस है, कौन किसका पजेसिव केस है। ठीक है, अब एक कंडीशन और रहती है, कई बार ऐसा होता है कि यहाँ पर ऑब्जेक्ट नहीं दिया होता, इस तरीके से हम इसको तो चेंज कर लिए। ठीक है, आगे यानी एक कंडीशन होती है जब यानी ऑब्जेक्ट नहीं दिया होगा लेकिन रिपोर्टेड स्पीच में सेकंड पर्सन दिया होता है। ठीक है भाई, ये ध्यान रखेंगे। जैसे वाक्य दिया होगा यू said, comma inverted comma, you said, comma inverted comma, you are singing, you are singing in the room, तुम कमरे में गा रहे हो। ठीक है, यू आर सिंगिंग इन द रूम। अब यहाँ पर देखो, इसमें थोड़ा सा चेंजिंग है, थोड़ी सी बदलाव है, थोड़ा है ना। तो यहाँ इसको हम लिखेंगे यू। अब सैड, यहाँ पर देखो सैड, क्या हम सैड लिखें? ठीक है, और यू आगे सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन किस में बदलता है? ऑब्जेक्ट में, और ऑब्जेक्ट है नहीं, तब क्या करेंगे? तो ऐसी कंडीशन में हम क्या करेंगे, यहाँ पर किसी भी थर्ड पर्सन के ऑब्जेक्ट को मान सकते हैं, या फिर ये मान सकते हैं कि यहाँ पर मी लिखा हुआ है। ठीक है, यहाँ पर, ठीक है, कोई भी थर्ड पर्सन का ऑब्जेक्ट मान लो, या फिर हमने मान लिया कि यहाँ पर मी दिया हुआ है। ठीक है, अब मी यहाँ पर दिया हुआ है ना, तो ये सेड टोल्ड में करेंगे और यहीं मी लिख देंगे, यानी ये हो जाएगा टोल्ड और फिर मी। ठीक है, यहाँ नहीं है लेकिन हम यहाँ पर लिख लिया, ये ज़्यादा बेटर होता है। कुछ लोग यहाँ नहीं लिखते हैं, केवल यहाँ चेंज कर दें, तो वो उतना क्वालिटीफुल नहीं होता है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। कंजंक्शन क्या लगा देंगे भाई? दैट लगा देंगे। अब यहाँ यू सेकंड पर्सन में, हमने यहाँ सेकंड पर्सन है ना, यहाँ हमने मी मान लिया, तो यू ऑब्जेक्ट में बदलेगा मी में। अब यहाँ पर यू क्या है? सब्जेक्टिव केस है ना, तो मी का सब्जेक्ट क्या आ जाएगा? आई। ओके, यहाँ आर सिंगिंग कौन सा टेंस है? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, पास्ट कॉन्टिन्यूस में चेंज हो जाएगा, आई के साथ वॉज आता है, फिर क्या हो जाएगा? सिंग, और इसमें आई एन जी, सिंगिंग इन द रूम। ठीक है भाई, इस तरीके से यानी ये हमारा इनडायरेक्ट हो जाएगा। ओके भाई, ठीक है, इतना ध्यान रखना। नहीं, यहाँ पर हम क्या करें, किसी भी थर्ड पर्सन को, अब यहाँ पर ऑब्जेक्ट मी माना, या थर्ड पर्सन हम मानते, मान लो हमने यहाँ पर हिम मान लिया होता। ठीक है भाई, ये ध्यान रखना है, हिम, तो यहाँ पर क्या आ जाता? बताओ क्या आ जाता? यहाँ पर ही आ जाता। क्यों आ जाता? क्योंकि इसका सब्जेक्ट तो ही होता है ना, तो यहाँ पर यदि यहाँ पर हम थर्ड पर्सन में मान लिए होते कोई हिम, ठीक है, तो हमने यहाँ हिम लिखते और यहाँ पर क्या आ जाता? ही। ठीक है, इस तरीके से भी हो जाएगा। ठीक है भाई, ये ध्यान रखना है। अब आगे हम समझते हैं कुछ और भी, थोड़ा सा मान लो वाक्य मतलब चेंजिंग दी होती है, बाकी कुछ यूनिक दिया होता है, तब क्या होता है ना, ये ध्यान रखना है। मान लो एक और वाक्य इस तरीके से दिया होगा, जब रिपोर्टेड स्पीच पहले दिया हो, यानी कॉमा इन्वर्टेड कॉमा स्टार्टिंग में यहाँ पर दिया होता है, जैसे यहाँ पर दिया होगा कॉमा इन्वर्टेड कॉमा में, यू आर प्लेइंग क्रिकेट विद मी, यू आर प्लेइंग क्रिकेट विद मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, शी सेड टू हिम, फुल स्टॉप। ये दिया है, मान लो उल्टा हो गया है ना, यहाँ पर कॉमा इन्वर्टेड कॉमा इस तरीके से लगा होगा। ठीक है, मान लो ये दिया है इस तरीके से। यदि ऐसी कंडीशन में जब भी आपको डायरेक्ट स्पीच मिले ना, कभी घबराना नहीं, कभी डरना नहीं, क्योंकि डर गया सो मर गया, नहीं जो मर गया है, जो डर गया ना वो मर गया, समझो। तो इस तरीके से जब दिया हो तो तुम मान लो ये वाक्य कैसा लिखा है, यहाँ पर ये वाक्य मान लो कि वाक्य लिखा हुआ है शी सेड टू हिम। ठीक है, ये वाला पहले लिख लिया और फिर कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, यू आर प्लेइंग क्रिकेट विद मी। ठीक है, यू, ठीक है, कैपिटल बनता है भाई, यू आर प्लेइंग विद मी। ठीक है, ये है। अब बस वही आ गया ना वैसा ही, तो क्या हो जाएगा? सेड के स्थान पर टोल्ड। ठीक है, ये हो जाएगा, यहाँ सी टोल्ड हिम दैट, यू सेकंड पर्सन ना चेंज हो जाएगा हिम में, लेकिन यहाँ में चाहिए सब्जेक्ट, तो हिम का सब्जेक्ट क्या होता है? ही। ठीक है, यहाँ हो जाएगा वॉज, फिर प्लेइंग। ठीक है, वॉज प्लेइंग, यहाँ क्रिकेट और था भाई। ठीक है, यहाँ पर क्रिकेट, ठीक है, विद
मी फर्स्ट पर्सन है, किस में बदलेगा, सी में, ठीक है। तो मी ऑब्जेक्टिव केस है, सी का ऑब्जेक्ट होता है हर, और फुल स्टॉप, बस इतना सिंपल सी बात है, ठीक है। ये इस तरीके से कर सकते हो। अब एक कंडीशन और दी होती है ना, जब रिपोर्टेड स्पीच में यूनिवर्सल ट्रुथ दिया हो, है ना, हिस्ट्रिकल ट्रुथ दिया हुआ, ऐतिहासिक सत्य हो, सदा सत्य रहने वाली बात कही गई हो, है ना, ऐसी कंडीशनें दी होती है, तो वाक्य चाहे पास्ट इंडेफिनिट में ही क्यों ना दिया हो, रिपोर्टिंग वर्ब वाला, यानी रिपोर्टिंग वर्ब चाहे पास्ट इंडेफिनिट में ही क्यों ना हो या पास्ट टेंस में क्यों ना हो, फिर भी उधर चेंजिंग नहीं होती है, ठीक है। जैसे मान लो यहाँ पर वाक्य लिखा है, एक लिख लेते हैं, द टीचर said to me, comma inverted comma, the sun rises in the east, ठीक है, the sun rises in the east, ठीक है। अब इस कंडीशन में देखो, टीचर ने मुझसे कहा कि सूर्य पूरब में निकलता है। अब बताइए, सूर्य पूरब में निकलता है, यूनिवर्सल ट्रुथ है ना, सदा सत्य का मतलब आज भी पूरब में ही निकला, कल भी निकला, और आने वाले टाइम में भी पूरब में ही निकलेगा, और इससे पहले भी पूरब में ही निकलता है। नहीं, सदा सत्य रहेगा, हमेशा यूनिवर्सल ट्रुथ है, ये कभी बदलने वाला नहीं है, कभी ऐसा नहीं होगा कि सूर्य पश्चिम में निकले, ठीक है। तो ये क्या है, यूनिवर्सल ट्रुथ है। अब ये यूनिवर्सल ट्रुथ आ गया ना, तो यहाँ पर सेड टोल्ड में बदल जाएगा, लेकिन ये पास्ट इंडेफिनिट है, यहाँ पर प्रेजेंट इंडेफिनिट पास्ट इंडेफिनिट में नहीं होगा, ठीक है। यानी ये क्या हो जाएगा इसका इनडायरेक्ट, द टीचर टोल्ड मी दैट, द टीचर टोल्ड मी दैट द सन, सेम रहेगा, कोई परिवर्तन नहीं, ठीक है, द सन राइजेज इन द ईस्ट, ठीक है। इस तरीके से इसको हम चेंज कर सकते हैं, ठीक है भाई, इतना ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये चीज़ें थी, इनको मैं ध्यान में रखना है, कोई गलती नहीं करनी है, ठीक है। और ये हमारा जो असर्टिव सेंटेंस है, इस तरीके से हमारा आज पूरा होता है। अब हमने सारी चीज़ें समझ ली, ठीक है। नियरनेसेस वर्ड और हैं होते हैं, ठीक है, और पर्सन में बदलाव हमारे हो ही गए। कल नियरनेसेस वर्ड को लिखा करके आगे के हम सारे टॉपिक क्लियर करेंगे। बस समझो ये 3 चेंजेस थे, नियरनेसेस तो बस रटने हैं आपको, है ना, दिस दैट में, दिस डज में, ठीक है, ठीक है। इस तरीके से जस्ट देन में, जस्ट नाउ जस्ट देन में हो जाता है, ठीक है, या देन जो होता है नहीं, नाउ देन में हो जाता है। इस तरीके से नहीं चेंजेस होते हैं, इनको केवल आपको याद करना, वो हम कल लिखा करके कल आगे हम इंटेरोगेटिव और इम्परेटिव सेंटेंस यानी क्लियर करेंगे कि इम्परेटिव और इंटेरोगेटिव का इंडायरेक्ट कैसे बनता है। इसके बाद एक्सक्लेमेटरी ऑपरेटिव, बस चीज़ें हमारी क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, पढ़ते रहिए, मस्त रहिए।